नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक मार्केटिंग तथा सेल्स तथा एडमिनिस्ट्रेशन श्री आनंद टेमोनीकर सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्ते आशीष। सर, आप एक सेकंड जनरेशन कोल प्रोफेशनल हैं। हमें बताइए कि आपके पिता से मिली कौन सी सीख ने आपके पूरे करियर को सबसे अधिक सकारात्मक दिशा प्रदान की? ऐसा है कि पिताजी भी इसी इंडस्ट्री में काम किए और 96 में उनका रिटायरमेंट हुआ। जब वो महाराष्ट्र में अपना माइंस में काम करते थे 1966-64 में कामठी कॉलोनी में, तो वो उनका ये कहना था कि यार 30 किलोमीटर दूर नागपुर शहर है, लेकिन नागपुर शहर में उस समय लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि कोयले का भंडार नागपुर के आजू बाजू, नागपुर, उमरेड, चंद्रपुर में है करके। और नागपुर मराठी लोगों को ये बिल्कुल अंदाज नहीं था यहाँ की नौकरियों का क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्या नहीं। तो इन लोग के साथ में कुछ लोग नागपुर पॉलिटेक्निक के, कुछ इंडस्ट्री के, IBM के, ऐसा कुछ और इंडस्ट्री के और भी लोग जो इस फील्ड में थे, इन लोग सब मिल के इन लोगों ने चालू किया कि पहले महाराष्ट्र में अपने को माइनिंग का इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह कुछ चालू किए जाए, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिर्फ था उस समय। तो एक मुहिम चलाया इन लोगों ने। उस मुहिम के तहत कि 6-7 साल उनको लगे लेटर लिखना, लेटर टू एडिटर में लिखना, कंपनी के मालिक लोगों से मिलना, और ऐसे करते करते एक समय आया जब इंजीनियरिंग कॉलेज का सैंक्शन सरकार ने किया और नागपुर के आजू बाजू कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक्स खुले, जिसके वजह से महाराष्ट्र के लोग ये माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाए। तो इसका फ़ायदा मतलब सीख क्या लिया कि ये हम लोग छोटेपन से देखते थे कि कुछ तो भी इनका मुहिम चल रहा है करके। तो हम लोगों ने क्या किया, जब मैं 12वीं पास हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो नया कॉलेज खुले हुए थे और माइनिंग में जगह थी, तो अब मैं उसमें भर्ती हो गया। माइनिंग इंजीनियरिंग सक्सेसफुल कर लिया। कोल इंडिया WCL को बहुत उस समय माइनिंग इंजीनियरों की ज़रूरत थी, तो जितना बैच पास हुआ वो सारे बैच को एकोमोडेट कर लिया गया, नौकरी दी गई है। तो ये मेरे को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे को हुई था कि जो पिताजी जिस मुहिम पे लगे हुए थे उसका अल्टीमेट मेरे को डायरेक्टली फ़ायदा। और मेरे साथ में मेरे सारे दोस्त लोग जो माइनिंग के हैं, जो नागपुर में पास किए वगैरह, वो सब लोगों को ये चीज़ मालूम है कि अपन लोगों को WCL और कोल इंडिया ने माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद में नौकरी दी, और बहुत अच्छे तरीके से ये 35-38 साल हमारे निकल गए। सर, WCL में महाप्रबंधक मार्केटिंग तथा सेल्स तथा महाप्रबंधक एडमिनिस्ट्रेशन का अतिरिक्त दायित्व निभाते हुए आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रही? साथ ही इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय आपने स्वयं को किस प्रकार सशक्त और उत्तरदायी महसूस किया? सर, एडमिन रिलेटेड काम क्या है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैं नौकरी किया तो हमारे मैनेजर भी हमको छोटा छोटा काम बताते थे कि आज ये मीटिंग है उसका अरेंज कर लेना, या DGMS वाले आए हैं तो उनको लेके थोड़ा सा विज़िट कर लेना। और तो मेरे को बहुत मन से भी अच्छा लगता था। तो उसके बाद में जब मुंबई में मैं कुछ दिन था और मुंबई से जब यहाँ आया तो यहाँ की हायर मैनेजमेंट ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा कि आप एडमिन रिलेटेड काम भी करिए करके, रादर उन्होंने डायरेक्शन दिया। और जो मेरे को अच्छा ही लगता था, इसलिए मेरे को बहुत इतने डिफरेंट एस्पेक्ट्स है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन है, फिर बसेस का टेंडरिंग, व्हीकल्स का टेंडरिंग, ई-व्हीकल लाना, उसके बाद में रेगुलर साहब लोगों की मीटिंग्स होते रहती है और बोर्ड मीटिंग होती रहती है। फिर अपने यहाँ जो गेस्ट लोग आते हैं बाहर से, कोल इंडिया से, मंत्रालय से या कहीं से भी आए, उनका इंतज़ाम, चाहे होटल, गेस्ट हाउस, तो ये सब मैनेज करने के लिए एक यहाँ पे एक्चुअली टीम जो है ना, एडमिन की टीम, वो बहुत ही सशक्त टीम है। उसमें आप किसी को भी कोई काम बता दो, वो ये नहीं बोलता है मेरा काम नहीं है, वो कंसर्न को बता देता है कि ये काम है करके, और अपने को आगे करना है। तो जिसको भी जहाँ डिप्लॉय करने का है, मल्टी फैसेट टीम है वो, यू कैन डिप्लॉय एनीवन टू एनी जॉब। टोटल यहाँ पे WCL का कल्चर ही इतना अच्छा है कि आपको सिर्फ बोलना रहता है एंड दे पीपल डू इट, एकदम विलिंगली करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं यहाँ पे लोग काम। तो मेरे को बहुत आसान गया वो एडमिन वाला काम। और एक चलो बड़े साहब लोग, डायरेक्टर, CMD लोगों ने अपने को मौका दिया, उसके लिए तो हम तो एकदम धन्यवाद देंगे साहब लोगों को। मार्केटिंग सेल्स में लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। और इसमें क्या है कि अपन देखेंगे कि कंज्यूमर्स लोगों का एंगल इतना बड़ा रहता है, उनका सेटिस्फेक्शन। तो हमने अपने विभाग में 3 विभाग बांट दिए और ट्रांसपेरेंट टू दिस एस्पेक्ट कि लोगों को यहाँ पे आने का ज़रूरत ही नहीं पड़े।
वो सब ऑनलाइन सब चीज़ किया हुआ है। ये सिस्टम तो चालू हो गया था 10 साल से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। और मान लो कोई आता भी है कि किसी को कुछ क्वालिटी का एंगल है, ये है, तो तुरंत वो कंसर्न विभाग को अपन बताते हैं और वो अटेंड करते हैं उसको। कंज्यूमर्स लोगों को मेरे ख्याल से तो WCL में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और ऐसे ही चलते रहेगा तो हम लोग अब नेक्स्ट ईयर वगैरह तो एकदम सब टारगेट्स वगैरह ब्रेक कर देंगे, मेरे को लग रहा है। सर, आपने वर्ष 1994 में माइनिंग कैडर से सेल्स तथा मार्केटिंग डिसिप्लिन में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमें बताएं कि आपने यह बदलाव क्यों चुना और इस परिवर्तन के दौरान आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उस समय कोल इंडिया ने यह डिसाइड किया कि कोयला अभी मार्केटिंग करना पड़ेगा, तो एग्जिस्टिंग लोगों में से ही उन लोग को हॉरिजॉन्टली कैडर शिफ्ट करके लोगों को अलाउ किया उन्होंने कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए। जो लोग की क्वालिफिकेशंस वगैरह थी, चाहे किसी भी डिसिप्लिन का रहे, E&M का रहे, एक्सकेवेशन का रहे या फाइनेंस का रहे, बट जिनके पास क्वालिफिकेशन थी मैनेजमेंट की, MBAs वगैरह जो लोग थे, तो कोल इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला कि अगर आप लोग आना चाहे तो आ जाइए, क्योंकि हमको मार्केटिंग विंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने का है। उस समय सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि अपने को मार्केटिंग अब कोयला का करना पड़ेगा करके, वो कंपनी ने बहुत पहले ही आगाह कर लिया था कि भाई अपने को लोग लगेंगे करके। उस हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट दी, हमने फॉर्म भरे, हमारे इंटरव्यूज़ हुए, रिटर्न एग्ज़ाम ये हो, और उसमें से सिलेक्शन हुआ था। पर मेरे को मतलब शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि माइनिंग में काम करने के बाद क्या था, एक मौका आया था मेरे को कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, जो नागपुर में उसका हेडक्वार्टर था, लेकिन मैं फील्ड में था, वर्धा वैली फील्ड हम लोग बोलते थे। उस समय सैंपल लेना, सभी माइंस का, साइडिंग्स का, ग्रेड डिक्लेरेशन, ये वो, उसमें सब में मैं एसोसिएटेड रहता था। CCO एक अलग विंग जरूर रहता था ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हम माइनिंग के मेरे जो साथी लोग थे, कोई मैनेजर लोग थे, कोई सवेरा मैनेजर लोग थे, सभी से मिल के हम लोग अपना काम करते थे करके। तो शिफ्ट होने के बाद में हम लोग को बहुत तकलीफ नहीं हुई, रादर नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले मार्केटिंग में। ऑल टुगेदर हमने देखा कि भाई ये कोल मार्केटिंग, कोयला निकालना अलग बात है, लेकिन कोयला निकाल के उसको बेचना और उसके पूरे पैसे कंपनी को, जिस ग्रेड का कोयला है उतने पैसे वापस मिलना, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस करते करते मतलब इतने ज़्यादा इसमें अलग अलग कंज्यूमर्स का एंगल आ जाता है, रेलवेज़ का एंगल आ जाता है, फिर हमारे जो कंज्यूमर्स बाय रोड कोयला लेते हैं उनका एंगल आ जाता है। तो ये सब से मिला जुला करके हम लोग अपना काम करते हैं। पूरा विभाग, मार्केटिंग विभाग कोल इंडिया चलाता है। सारे सब्सिडरीज़ में मार्केटिंग एंड सेल्स विभाग बनाया गया हुआ है, उसमें एक मुख्य अधिकारी रहता है, उसके साथ पूरी टीम लगी हुई रहती है। पर अल्टीमेटली एम इज़ टू सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ कोल ऑफ प्रॉपर क्वांटिटी, और उसका रियलाइजेशन प्रॉपर कंपनी को हो जाए, उससे ही अपना काम पूरा होता है। सर, कोल इंडिया लिमिटेड में रीजनल सेल्स मैनेजर मुंबई के रूप में आपकी ऐसी कौन सी विशिष्ट और रणनीतिक भूमिका रही जिसके कारण देश भर में कोल इंडिया के अन्य रीजनल सेल्स ऑफिस बंद किए जाने के बावजूद मुंबई रीजनल ऑफिस को निरंतर कार्यरत बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया? कोल इंडिया मुंबई कार्यालय जो है, उसमें मतलब जो WCL का ही एक आदमी नॉर्मली पोस्ट होता था, हालांकि कोल इंडिया के रोल पे रहता था वो। तो पिछले 10-15 साल से तो मैं यही देख रहा था, WCL का सेल्स का आदमी वहाँ जाता है और वो हेड करता है कार्यालय। वहाँ पे हम लोग को क्या हुआ कि अपना एक गेस्ट हाउस टाइप का, ट्रांजिट रूम्स टाइप का अपने लिए है कोल इंडिया में। अपने वर्कर, स्टाफ, अधिकारी जो लोग पीड़ित है कैंसर जैसे बीमारियों से, तो वो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करने आते थे। तो मेरे को इनिशियली 6 महीना मैं उसी गेस्ट हाउस में उनके साथ ही रहता था। तो एक समय जब मैं आया कि सारे कैंसर पेशेंट्स ये सब मेरे से डायरेक्ट संपर्क में आ गए, व्हाट्सएप के जरिए भी। उसके फैमिली मेम्बर मेरे को बोलता था कि मैं परसों पहुंच रहा हूं ट्रेन से, तो जगह है क्या, जगह मिलेगी क्या, मेरे को अर्जेंटली आने का है। और हर आदमी को मैंने हाँ ही बोला कि हाँ जगह है, जगह है। तो कोविड पीरियड में पर्टिकुलरली क्या हुआ था कि कोविड में आना जाने का लोगों का रिस्ट्रिक्शन हो गया था, कोई आया तो वो जा नहीं पाता था। तो उस पीरियड में मेरे को लग रहा कि हमारे ऑफिस का जो कोल इंडिया मुंबई का ऑफिस का टीम है, वो लोगों ने उनकी बहुत सहायता की। मान लो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट कराने आया कैंसर का, और अपन बोल रहे कि तेरे को कोविड हो गया है, तो वो आदमी जा भी नहीं पा रहा था, आ भी नहीं पा रहा था। उस समय उसको बहुत अच्छे तरीके से उनके परिवार को मतलब मानसिक रूप से ठीक ठाक हैंडल किए। तो अदरवाइज़ अपने वर्कर, स्टाफ और ऑफिसर जो लोग वहाँ ट्रीटमेंट करने आते हैं, ये फैसिलिटी कोल इंडिया ने जो दी है, वो फैसिलिटी को देख के एकदम अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। इसके अलावा मतलब RSO का क्या होता है कि RSO में डिफरेंट मीटिंग्स, मंत्रालय, कोल इंडिया
कि फिर पोल्यूशन कंट्रोल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब की मीटिंग्स मुंबई हेडक्वार्टर होने से नागपुर WCL पर्टिकुलरली यहाँ के लोगों का वहाँ आना जाना रहता है करके। और बहुत बार ऐसा होता था, जैसे उस समय कोविड पीरियड में हमको याद है डायरेक्टर साहब ने बोला कि आनंद तुम मुंबई में हो, तुम समझते हो, तो CTO वगैरह जो माइंस का लाने का फॉलोअप कम से कम तुम करो करके। तो वो मेरे को थोड़ा सा बहुत आसान गया कि वहाँ पे अपना लोकल लेवल पे महाराष्ट्रीय मराठी बोलने का एडवांटेज भी अपना अलग है। वो एक घुस के अपन किसी भी ऑफिस में चल जाते थे, मंत्रालय के, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलो, ये बोलो, और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट बोलो, वहाँ चले जाते थे। और इसके अलावा कि वहाँ पे भी जो टीम है ना, जैसे मैं यहाँ एडमिन के बारे में बोला, तो वो सारे जो 4-5 लोग हैं, वो लोग मतलब आप क्या, आपके परिवार के लोग भी अगर वहाँ पे आए तो वो आउट ऑफ द वे जाके और उसको डेस्टिनेशन तक वहाँ पहुँचा देगा। अब वो एक दौर चला था जब ये सारे ऑफिसेस बंद करने के निर्देश आए थे, तो कोल इंडिया को सारे जगह बंद करना पड़ा। परंतु जब मुंबई का समय आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मुंबई में कुछ तो मैनेजमेंट ने, हायर मैनेजमेंट ने देखा होगा कि भाई इनका वर्किंग स्टाइल या ज़रूरत भी होगी वेस्टर्न साइड में, क्योंकि हम लोगों ने नाम के लिए मुंबई था, लेकिन गोवा, गुजरात और नीचे डाउन द लेवल केरला, यहाँ तक का जो वो पूरा लेफ़्ट साइड का बेल्ट जो है वो हम लोग वहाँ पे संभालते थे। जहाँ पे भी ज़रूरत है एक दिन पहले चले गए, क्योंकि रिपीटेटिव काम रहता है और लॉजिस्टिक वाले काम रहते हैं। अब तो ये काम थोड़ा सा अच्छा ही हो गया, कंपनी को एक ऑफिस वहाँ पे अपन ने रखा है करके। सर, WCL संवाद मंच से WCL के युवा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आप इंटीग्रिटी, डेडिकेशन और एडेप्टेबिलिटी के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, WCL संवाद का मेरे को सर मौका आया था, मेरे को याद है 2021-22 में आप हमारे बाबूजी का ये लेने आए थे, इंटरव्यू बोलिए या जो भी बोलिए सर। और वो रिटायर्ड होने के बाद उनको बहुत साल के बाद में बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि यार इस कंपनी में मैंने काम किया और एक कंपनी का आदमी मेरे पास में आया है पूछने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या क्या काम किया, ये वो। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और उस दिन हम लोग ये देखते ही रह गए, यार WCL ने कैसे क्या अपने जो रिटायर्ड लोगों को चुना। और ये तो हमारे पिताजी मैं आज उनको बताया था कि मैं बोला कि बाबा ऐसा ऐसा है करके, तो बोले यार वही लड़का है क्या, वो मेरे पास आया था और मैं नहीं आ पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था, तो वो मेरे पास आके ये सब लेके गया करके। तो साहब बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगी, हम लोग भी अब रिटायर होने वाले हैं और ये सब याददाश्त पूरी रहेगी, एकदम ज़िंदगी भर याद रहेंगी। सर मेरे को अभी तो मेरे डिपार्टमेंट, मतलब चाहे मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट बोलिए या एडमिन डिपार्टमेंट बोलिए, सारे जो अधिकारी है वो सब मेरे से 10-15 साल छोटे हैं। तो मैं मतलब उनको ये बोला, मैं ही उनसे कुछ कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैं जब उनके उम्र का था तो मैं इतने फास्ट ग्रास्प नहीं कर पाता था। कोई चीज़ नई आ रही है तो इन लोगों को मैं देख रहा हूँ, इन लोग सब लोग आपस में बात कर लेते हैं कि ज़रूरत पड़े तो कोल इंडिया में बात करते हैं, उनके इक्वल लेवल के लोग जो वहाँ डील करते हैं उनसे बात कर लेते हैं। और अपन ने अगर बोला कि दूसरे सब्सिडरी से भी बात कर रहे हैं विषय पे, वो सब बात करके एक फर्म लेवल पे आ जाते हैं। तो सीखना तो अपने को, मेरे को ही उनसे है, नहीं तो मेरे को पॉसिबल नहीं था कि अपन मार्केटिंग एंड सेल्स भी देख रहे हैं और ऊपर से एडमिन का भी काम देख रहे हैं। बट ये द टीम वर्क वाला जो काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है यहाँ पे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने जीवन के अनुभव साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।